सत साहिब जी, जय हो बंदी छोड़ की। आज फिर से ये एक बार और दोहराया गया, और किस रूप में? जंतर मंतर के रूप में। आप देख रहे होंगे कुछ बच्चे प्रोटेस्ट के लिए बैठे हैं, और आज वो जंतर मंतर का वो नज़ारा जहाँ बच्चे इंसाफ के लिए तड़प रहे हैं। क्या याद है आपको? भूले तो नहीं होंगे आप वो दिन 2014, जब बरवाला पर भी इसी प्रकार पुलिस वालों ने डंडे बरसाए थे, लोगों पे आंसू गैस फैलाई थी, पत्थर चलाए थे। जिस वक्त ये हो रहा था उस वक्त इतने मासूम लोगों पे लाठीचार्ज किया गया। कुछ लोग ड्रेस में थे और कुछ लोगों के पीछे हुए गुंडे थे, जिनका सिर्फ एक उद्देश्य था कि बस इस जगह को तबाह करना है। आपने शायद परवाला कांड पूरी तरह से नहीं सुना, क्योंकि वहाँ पर जो उन लोगों ने खुद किया वो सारे इल्ज़ाम उन्होंने उन लोगों पे लगा दिए कि संत रामपाल जी के लोगों ने उन पे इस तरह का वार किया। जितनी बेरहमी से पुलिस इन बच्चों को पीट रही है, जितनी बेरहमी से औरतों को पीटा जा रहा है, बच्चों को पीटा जा रहा है, क्या गलती है इन स्टूडेंट्स की, क्या गलती है इन लोगों की जो एक पीसफुल प्रोटेस्ट ज्वाइन करने आए? बस इतनी कि वो एजुकेशन सिस्टम में एक रिफॉर्म चाहते हैं। वो नीट के पेपर लीक के अगेंस्ट और कई सारे पेपर लीक जो आज तक होते आए हैं उनके अगेंस्ट एक आवाज उठाना चाहते हैं। वो अकाउंटेबल ठहराना चाहते हैं उस गवर्नमेंट को जो इस समय उनके किसी भी सवाल का कोई जवाब देने को नहीं तैयार। इन लाखों स्टूडेंट्स की बस इतनी गलती है कि वो इंडियन एजुकेशन सिस्टम का पार्ट। देखा होगा कि जंतर मंतर में किस तरह से बच्चों पर लाठीचार्ज किया गया, और कुछ लोग ऐसे भी पाए गए जो बिना ड्रेस के थे। पुलिस वालों के अलावा, आर्मी वालों के अलावा वहाँ पे ऐसे लोग भी पाए गए जो गुंडे थे, उनके हाथों में डंडे थे और बच्चों को वो मार रहे थे। आज गवाह है, जब जब सच्चाई के लिए आवाज़ उठाई गई, बदले में क्या मिला? लाठीचार्ज और आंसू के गैस। आपने देखा ना कि जब सोनम वांगचुक ने बच्चों के लिए गुहार लगाई, उन्होंने 20 दिन तक प्रोटेस्ट किया बिना खाए पिए, तो उनके साथ क्या हुआ अंत में? उन्हें लास्ट में घसीट के हॉस्पिटल का नाम दिया गया। कल जिन पुलिस वालों ने बच्चों पर लाठीचार्ज किया, तो उनसे एक सवाल है, आपने किस बिहाफ पे इन पर लाठीचार्ज किया? आंसू गैस फेंकी गई, आपने इन पे लाठीचार्ज नहीं किया, आपने बच्चों के फ्यूचर पे लाठीचार्ज किया। आप लोग खुद तो कहाँ हो गए ना आगे, जो आ रहा है आपने उनका कॉन्फिडेंस भी तोड़ दिया। आज पता है ये बच्चे किसके लिए लड़ रहे हैं? फ्यूचर के लिए। अगर आज एक चीज़ मोदी या फिर जो ये सरकार से मांग रही है ये चीज़ पूरी कर देंगे ना, कल का फ्यूचर सिक्योर है। पर आप लोग क्या कर रहे हो? कहाँ कोई हो आप लोग? ये बच्चे अपने फ्यूचर मांग रहे हैं। अगर आप फ्यूचर नहीं दे सकते, एटलीस्ट इनको रास्ता तो दे दो जो चाहते हैं। क्या लग रहा है आपको कि जो जंतर मंतर है इस पर सालों तक भी बैठने से भी आपको इंसाफ मिल जाएगा, या इन जो ये नेताओं के सामने रोके आपके दुख खत्म हो पाएंगे? इतिहास गवाह है, बरवाला में भी सच को दबाने के लिए बहुत सी कोशिश की गई थी। संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर कुछ समय पहले बहुत सारे एलिगेशंस लगे थे, और जो उनकी पुस्तक लिखी गई ज्ञान गंगा, उसके ऊपर भी बहुत सारे एलिगेशन लगाए थे। पर जब कोर्ट में पुस्तक गई और उन्होंने उसको पूरा मिलाया, पूरा देखा, अच्छे से जानकारी ली, तो उसको बाद में अप्रूवल मिल गया। जो हमारी ज्ञान गंगा पुस्तक है उसको अप्रूवल मिला है कोर्ट के द्वारा। और जो संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर जितने भी एलिगेशन लगाए थे वो एक भी सच्चे साबित नहीं हुए। सच कभी छुपता नहीं, सच हमेशा बाहर कभी ना कभी आ ही जाता है। इसलिए जो लोग संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में गलत बोलते, तो आप जाके पहले सच्चाई का पता करें, उसके बाद आके कुछ बोलिए। तो क्या कहते हैं नवजोत कौर जी, संत रामपाल जी महाराज जी, वो वीडियो। नवजोत कौर से बात करते हैं या पहुंचने पर आपने हमारा मनोबल बढ़ाया, हिम्मत बढ़ाई। ऐसे मुझे तो आपके पास जेल आना था, फिर भगवान जी ने मेरी सुन ली, आपको बात बुला आपकी दुआएं ले आई मेरे को। आपका आशीर्वाद लेने आई हूँ। भक्ति सबसे ऊपर है, सेवा हाँ, हमारा मनोबल बढ़ता है। मैंने तब कुछ दिन बोल दिया था मेरे मुंह से, मैंने कहा कोई गुस्सा करे ना करे, मुझे तो सच्ची प्रधानमंत्री चाहिए देश के। नहीं, हम तो अब सेवा की फालतू पड़ेंगे मंत्रियां देते हैं, क्योंकि वो नाम झूठे हैं ना नामों में कुछ। अगर उनसे होना होता ना राजनीति से, पहले हो जाता देश होता। अब धर्म नीति से करेंगे, पहले नीति स्थापित हो संसार की, अब पैसा कुछ ही हो जाएगा। पहले पिछले इतिहास देख लो, राजा लोग धार्मिक होते थे, जनता की घूम घूम कर पूछा करते थे, दीप द्वार पर जाए तो नहीं सुनते जनता की। आपका धन्यवाद। यहाँ पहुंचने पर यही मंत्र जपते हैं ऋषि संत सा। आपको पता है संत रामपाल जी महाराज जी बहुत से लोगों की मदद कर रहे हैं, और वो भी फ्री में। उनसे 1 रुपए तक नहीं ले रहे। कई लोगों के लिए घर बना के दे रहे हैं, तो कई लोगों के लिए खाने के लिए हर महीने खाना दे रहे हैं। यहाँ तक कि जो सालों से बंजर पड़ी थी ज़मीन और जिस पर पानी का था डेरा, उससे भी हरा भरा किया सकते थे, क्योंकि एक टाइम पहले, मतलब कुछ साल पहले वहाँ पे बाढ़ आई थी, जिस वजह से वो जगह पूरी पानी से भर गई थी। तो जो उन लोगों ने सरकार से काफ़ी बार रिक्वेस्ट की थी, पर उनकी हेल्प कोई नहीं करा था। तो जब उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी के पास गुहार लगाई, उनके पास गए, तो उन्होंने उनको मतलब जो वो जगह भरी थी उसमें से पानी पूरा निकाला, और अब फसल उगाई जा रही है। तो
संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुने। उनके सत्संग ज्ञान के आधार पर होते हैं जो हमारे शास्त्रों में लिखे हैं। 7:30 बजे शाम के समय साधना टीवी पे संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग चलते हैं, उसे देखना ना भूलिए। वो उनके द्वारा लिखी ज्ञान गंगा पुस्तक में बहुत सी ऐसी बातें जो हमें पता नहीं है, तो उसे पढ़े और अपने मन में जो भी दुविधा है उसका समाधान लें और अपने जीवन का कल्याण करवाएं। कबीर दुनिया साची माने, झूठी जगपतियार, होती बड़ी बड़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई। सत साहिब जी।